बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। इस पूरे हफ्ते के अंदर गोल्ड की जो एक मूवमेंट रहेगी, गोल्ड का जो एक बिहेवियर रहेगा, आज के इस पूरे फॉरकास्ट की वीडियो के अंदर आपके सामने रखूँगा। साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो मज़ीद मोर देन आपके सामने एक्सप्लेन की जाएंगी आज के इस वीकली फॉरकास्ट की वीडियो के अंदर। डेली का पॉवर्ट पॉइंट आपको क्लियर किया जाएगा इसी की वीकली वीडियो की फॉरकास्ट में। साथ ही साथ वीकली जो मार्केट का सेंटर पॉइंट लाइक जो पॉवर्ट पॉइंट है वो आप दोस्तों के सामने क्लियर करेंगे। मंथली पॉवर्ट पॉइंट मार्केट का क्या चल रहा है वो भी आप दोस्तों के सामने क्लियर किया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ अपने माइंडसेट में रखिएगा कि मार्केट का जो सेंटर पॉइंट या पॉवर्ट पॉइंट होता है, मार्केट का एक प्रॉपर जोन होता है। अगर तो मार्केट अपने डेली, वीकली या मंथली, देखें तीन चीज़ें हैं हमारे सामने, तीन चौक आते हैं, अपने जहन में रखिएगा। सबसे पहले तो हम डेली को मान के चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट अगर पॉवर्ट पॉइंट से ऊपर रहती है, इसको अपने माइंडसेट में रखिएगा। तमाम वो दोस्त, तमाम मेरे साथ चलने वाले वो स्टूडेंट्स जो न्यूली ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे वीआईपी सेटअप, सिग्नल्स और तमाम चीज़ें दी जा रही होती हैं, डिस्क्रिप्शन में मज़ीद जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अब होता क्या है कि हम पॉवर्ट पॉइंट को लाइक मार्केट के सेंटर पॉइंट को देखते हुए मार्केट की जो भी एक नेक्स्ट आने वाली मूव होती है डायरेक्शन, उसको देखते हुए हम चलते हैं। पॉवर्ट पॉइंट क्या है? मार्केट ने मैक्सिमम हाई, मिनिमम बॉटम और जहाँ पे मार्केट ने अपना क्लोजिंग किया डेली वेजेस के ऊपर, तो हम उसको मार्केट का सेंटर बोलते हैं। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट अगर तो अपने सेंटर पॉइंट लाइक पॉवर्ट पॉइंट से अगर अबव रहती है 1H या 4H पे, तो हम सिर्फ और सिर्फ ईच एंड एवरी डिप लेवल के ऊपर जो भी हमारा एक करीबी लेवल रहेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल, हम वहाँ से सिर्फ और सिर्फ बुलिश मोमेंटम देखते हैं। इसी तरह से जब मार्केट अपने पॉवर्ट पॉइंट से नीचे रहेगी तो ईच एंड एवरी टॉप जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, हम रेजिस्टेंस एरिया से जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल मेंटेलिटी के साथ बैठते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा कॉमन फनामना होता है। एग्जांपल देते हुए पॉवर्ट पॉइंट को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जी हमारे पास जो डेली का एक पॉवर्ट पॉइंट है वो अराउंड तकरीबन 400 के करीब आप कह लें। एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। आप इस वाले पॉवर्ट पॉइंट को चाहे तो लिख लें, चाहे तो आप इसका कलर चेंज कर लें अपनी आसानी के लिए। अब इसी तरह ये हमारे पास डेली का पॉवर्ट पॉइंट है। देन एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डेली का पॉवर्ट पॉइंट है। देन इसी तरह हमारे पास जो वीकली पॉवर्ट पॉइंट है, वीकली पॉवर्ट पॉइंट हमारे पास थोड़ा सा ऊपर कर गया आगे। अब मंथली पॉवर्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो मंथली हमारे पास पॉवर्ट पॉइंट अराउंड यहाँ पे आ रहा है, आप इसको मंथली पॉवर्ट पॉइंट मानेंगे। अब होता है क्या है, रज़िया गुंडों में फंस गई, बात समझ रहे हैं? ठीक है, हमारे पास वीकली पॉवर्ट पॉइंट ये है, डेली ये है। मार्केट करती क्या है, आप पैच लगा लें। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट जब तक अपने वीकली पॉवर्ट पॉइंट को ब्रेक नहीं करेगी तो हम मज़ीद मोर देन इसको बुलिश मोमेंटम पे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपने अपने माइंडसेट में ये रखनी है। अब सेकेंडली होता क्या है कि मार्केट अगर अपने डेली के पॉवर्ट पॉइंट से नीचे बिलो क्लोजिंग लेती है तो देन फर्दर हमारी कोशिश होती है कि मार्केट अपने मंथली पॉवर्ट पॉइंट को ज़रूर एक दफ़ा हिट करने के बाद दोबारा से बुलिश मोमेंटम करेगी। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है पॉवर्ट की। इसके ऊपर लाइव सेशन आप दोस्तों के साथ करूँगा, सो प्लीज़ कीप ज्वाइनिंग ब्रॉडकास्ट। वीडियो में आगे चल के आपको मज़ीद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे तमाम वो दोस्त जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक ज़रूर करें ताकि मज़ीद इस वीडियो को आगे पास ऑन किया जाए और जो दोस्त इससे फ़ायदा लेना चाहते हैं उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। अगेन जी, लेट कम टू द पॉइंट। साथ ही साथ हम प्रीवियस जो हमारे वीकली रिजल्ट्स होंगे वो आप दोस्तों के सामने शेयर करेंगे। तीन चार्ट, तीन डिफरेंट वे टू एनालिसिस, हमारे पास तीन चार्ट होते हैं वीकली एनालिसिस के ऊपर और तीन मुख्तलिफ स्टाइल के साथ हम एनालिसिस करते हैं। कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं होता कि आप एक ही चार्ट के ऊपर पूरा सिनेरियो डिज़ाइन करें, तो आप डिफरेंट वे से जब मार्केट का एनालिसिस करते हैं जिसमें तीन वेज होते हैं, मैनिपुलेशन वे, टेक्निकली, फंडामेंटली, तो तीनों को मद्देनज़र माइंडसेट में रखते हुए आप अपने एनालिसिस को लेकर चलते हैं। फिर ट्रेंड लाइंस, हम इस चीज़ को प्रॉपरली लेकर चलेंगे। मार्केट का टर्निंग पॉइंट जहाँ से मार्केट अपने आप को टर्न लाइक बुलिश या बैरिश कर सकती है, वो मेन और मेजर पॉइंट आप दोस्तों के सामने रखूँगा। साथ ही साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मार्केट के अंदर इस पूरे हफ्ते के अंदर स्ट्रांग परफॉर्म कर सकते हैं, और फंडामेंटल न्यूज़ इफेक्ट वो आप दोस्तों के सामने रखे जाएंगे। गोल्ड वर्सेस DXY, पिछले पूरे हफ्ते के अंदर जो तो DXY ने करतूत की है, जो तो DXY ने एक प्लेइंग मैनिपुलेशन की है, तो उसके ऊपर मतलब थैंक गॉड कि हम उसके ऊपर जो है ना मतलब थोड़ा सा डिच होते हुए, बट हमने उसको जो लास्ट वीक था, लास्ट वीकेंड फ्राइडे था, उसके अंदर हमने उस चीज़ को कवर करते हुए सम ऑफ प्रॉफिट, ज़्यादा तो नहीं मगर चलें कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेते हुए हमने वहाँ से एग्ज़िट की।
अच्छा जी, अब इस पूरे हफ्ते के अंदर हमारे पास जो कल के दिन का डेली पॉविट पॉइंट बनेगा वो 2044.7, यानी आप इसको कह सकते हैं 2044.5, ये हमारे पास पॉविट पॉइंट है एग्जैक्टली। और वीकली पॉविट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वीकली पॉविट पॉइंट हमारे पास 2049.6। चलें, इसको सिर्फ मैं आपके सामने लगा के आपको एक एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ ताकि आपको पॉविट पॉइंट की एक जो मतलब मूवमेंट रहती है पॉविट पॉइंट के ऊपर वो क्लियर हो जाए। सिंपल सा फार्मूला है, आप मार्केट का टॉप हाई, मार्केट का बॉटम और मार्केट का क्लोजिंग, अगर तो ये बेरिश पे क्लोजिंग होती तो यहाँ पे आप क्लोजिंग मेंशन करते, अभी बुलिश पे है तो आप यहाँ से इसकी क्लोजिंग। तो तीनों जितने भी हमारे पास इस टाइम पे पॉविट पॉइंट के मतलब जो फिगर्स होंगे टॉप हाई लो और क्लोजिंग टाइम, भले वो बेरिश है बुलिश है क्लोजिंग टाइम, तीनों को आपने प्लस करना है। प्लस करते हुए तकसीम में लाइक डिवाइडेड बाय 3 कर देना, तो आपके सामने वो एक सेंटर पॉइंट पॉविट पॉइंट निकल आता है। बट ये निकालने के लिए आपने हमेशा जो प्रीवियस कैंडल होगी, अब कल के दिन लाइक मार्केट जब ओपन होगी मंडे तो कैंडल यहाँ से स्टार्ट होगी, तो आपने प्रीवियस कैंडल, अब इससे प्रीवियस अगर आप पॉविट पॉइंट निकालते हैं मार्केट का तो टॉप हाई लो एंड क्लोजिंग टाइम तकसीम है 3, तो नेक्स्ट आने वाली कैंडल का आपका पॉविट पॉइंट निकल आएगा। इसी तरह मंथली भी है, वीकली भी आप इसी तरह निकालते हैं। ऑटो भी आना चाहिए, मैनुअल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, हमारे पास जो डेली का पॉविट पॉइंट बन गया है एक ऑलरेडी 2044, आप इसको पॉविट पॉइंट मान के चलेंगे। एक सिंपल सी मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो मार्केट देखा जाए तो इस टाइम पे अपने डेली के पॉविट पॉइंट से अबव है, ठीक है। इसी तरह वीकली हमारे पास जो पॉविट पॉइंट है वो 2049 का एक वीकली, इसी तरह अगर हम वीकली पॉविट पॉइंट देखते हैं तो हमारे पास 2049 एज वीकली इस टाइम पे पॉविट पॉइंट है। देन इसी तरह मंथली पॉविट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो 2060 हमारे पास मंथली पॉविट पॉइंट अवेलेबल है, मौजूद है। अब होना क्या है कि मार्केट के अंदर जितना भी मार्केट एक अपसाइड द मूवमेंट करेगी, बट राइट नाउ इस टाइम पे मार्केट टोटल अपने डेली के पॉविट पॉइंट से ऊपर है। मार्केट अपने डेली के पॉविट पॉइंट से मैक्स 2045 टू 2049 तक मार्केट अपना हिट अपसाइड करेगी। देन अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग लेती है वीकली से ऊपर, तो देन उसके बाद मंथली पॉविट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है 2060 का। तो जो डिसीजन एरिया हमारे पास इस पूरे हफ्ते के अंदर बनेगा, पूरे हफ्ते का जो सिनेरियो रहेगा, तो यहाँ पे जो एक मेजर हमारे पास टॉप की एक रेजिस्टेंस एरिया है 20702 टू मैक्सिमम 2082। मार्केट अगर इस रीजन से अबव अपनी क्लोजिंग ले जाती है तो हमारे पास टोटल इससे ऊपर एज अ बुलिश मोमेंटम है। तकरीबन मैक्स हमारे पास जो एक एरिया है 2147, बट 2147 से पहले अपने माइंडसेट में रखिएगा कि अब इस पूरे हफ्ते के अंदर जो हमारे पास ऐसा टर्निंग पॉइंट बनेगा, मार्केट जैसे ही 2060 से ऊपर यानी 2060 से ऊपर मार्केट अपनी क्लोजिंग लेती है, तो देन हमारे पास 2070 की रेंज के अंदर एक ट्रेंड लाइन है 1H या 4H प्रॉपरली अगर इसके ऊपर एज बुलिश मोमेंटम के साथ क्लोजिंग लेती है डेली, वीकली एंड देन इसी तरह मंथली, जो तीनों सेंटर पॉइंट हैं जो पॉविट पॉइंट हैं, मार्केट अगर इससे ऊपर क्लोजिंग लेती है तो देन 2070 से लेकर 2080 तक एक रेजिस्टेंस एरिया परफॉर्म करेगा। मार्केट अगर 2080 से ऊपर क्लोजिंग लेती है तो देन वी लुकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड 2109 फर्स्ट हमारे पास एरिया रहेगा यानी 2109। बट मार्केट को अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है इस पूरे हफ्ते के अंदर, तो मार्केट का मैक्स जो हमारे पास फर्स्ट बैरियर ब्रेकर रहेगा वो 2039 ब्रेकिंग। देन अगेन एक स्ट्रॉन्ग जो ये पूरा डेली का है, तो स्ट्रॉन्ग हमारे पास जो एज अ सपोर्ट रहेगी वो 2010 की एज अ सपोर्ट रहेगी और एक अच्छी सपोर्ट परफॉर्म करेगी। बट मार्केट अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेक करती है तो देन वी लुकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड फर्स्ट हमारे पास जो एक एरिया रहेगा 1987 से भी अगर मार्केट ब्रेक डाउन करती है तो देन 1960 एग्जैक्टली मार्केट इस पूरे हफ्ते के अंदर लगा सकती है। अब आते हैं जी फंडामेंटल के ऊपर, साथ ही साथ फंडामेंटल को चेक करते हैं। तो मंडे के दिन रात 10 बजे करीब यानी जून 8 FOMC मेंबर जो है पॉस्टिक स्पीक्स है, तो इसके ऊपर मार्केट अपना हल्का फुल्का सा रिएक्ट करेगी। देन नेक्स्ट डे की अगर हम बात करते हैं मंगल के दिन, तो मंगल के दिन भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और लो इम्पैक्ट न्यूज़ के ऊपर मार्केट अपना मूवमेंट सिर्फ दिखाएगी। देन वेडनेसडे एज एक्सपेक्टेड, वेडनेसडे और न्यूज़ ना हो मज़ा नहीं आता, तो मज़े की बात है कि इस पूरे हफ्ते के अंदर वेडनेसडे को भी कुछ एक्सपेक्टेशन कुछ ख़ास उस तरह से न्यूज़ नहीं है। रात को 11:01 के ऊपर
10 ईयर बॉन्ड्स के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है न्यूज़ है, क्योंकि उसके ऊपर उस तरह से नंबर्स जो है नहीं दिए जाते। बट एक न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 8:30 के ऊपर है, क्रूड ऑयल इन्वर्टरीज। आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, तो गोल्ड के ऊपर अगर ये वाली न्यूज़ आती हैं तो एक अच्छा खासा इम्पेक्ट करती हैं। जुमरात के दिन देखते हैं और कोर सीपीआई और सीपीआई की जो न्यूज़ हैं मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम बनाएंगे, जिसमें अगर पिछले नंबर्स की बात करते हैं तो 0.3 ऑलरेडी इस टाइम पे जो फॉरकास्ट किया जा रहा है वो 0.2 है। दैन इसी तरह 0.1 और 0.2, यानी न्यूज़ जो है वो मिक्स भी आ सकती है। बट रिमेंबर वन थिंग, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। अब मसला ये होता है कि जब 6:30 के ऊपर 1, 2, 3, 4 जब चारों न्यूज़ हैं तो चारों न्यूज़ के ऊपर अगर देखा जाता है तो मिक्सअप भी डाटा हो सकता है। बट मोस्टली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो हैं बैक टू बैक अगर देखा जाए तो पॉजिटिव ही आ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के ऊपर टोटल जितना भी एक डाटा है वो पॉजिटिव ही है। लास्ट डे की अगर हम बात करते हैं फ्राइडे के दिन, तो फ्राइडे के दिन भी कोर पीपीआई के अकॉर्डिंग न्यूज़ है, जिसमें 0.0 और 0.2 फॉरकास्ट किया जा रहा है। मज़ीद डेली का जो फॉरकास्ट होगा उसके ऊपर जो कोर्ट रिपोर्ट की मज़ीद डिटेल होगी डेली बेसिस के ऊपर, वो भी आप दोस्तों के सामने रखूँगा। हम चलते हैं लास्ट फ्राइडे के ऊपर। मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जो हमारे माइंड सेट में एक चीज़ अक्सर मतलब आती है कि न्यूज़ अगर पॉजिटिव आ चुकी है तो हम दे दनादन जो है ना गोल्ड को सेल या बाकी अदर जो पेयर्स हैं हम उनको सिर्फ और सिर्फ सेल करेंगे। ऐसा नहीं होता। जो न्यूज़ होती हैं, न्यूज़ एक्चुअली जो उतार चढ़ाव या एग्जैक्टली मतलब मईशत के अकॉर्डिंग इकोनॉमिकली जो एग्जैक्टली एक डाटा होता है उस डाटा को प्रेजेंट करते हुए हमारे सामने न्यूज़ के नंबर्स या आंकड़े आप कह सकते हैं वो हमारे सामने आ सकते हैं। तो लास्ट भी फ्राइडे की अगर हम बात करते हैं, जिसमें एनएफपी नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ थी और अच्छी खासी तकड़ी न्यूज़ थी। मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि 2024 को मार्केट ने हिट किया और 2024 के बाद मतलब फिबोनाची लेवल भी 0.63 की भी अगर हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली 2038, मुझे तो पुराने लेवल्स भी याद रहते हैं, 2038 मैक्स अप टू 2040 से मार्केट अपना दोबारा से रिवर्सल बैक करेगी। बट अचानक 8 बजे की जो न्यूज़ थी आईएसएम सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग जो कि नेगेटिव आई, तो इस न्यूज़ ने नेगेटिविटी मतलब एक अच्छा इम्पैक्ट देते हुए 2063-64 तक मार्केट को एज अ बुलिश मोमेंटम पे लेकर गई। तो एग्जैक्टली न्यूज़ ने क्या किया, न्यूज़ ने टोटली मार्केट को वन साइडेड एज अ बुलिश मोमेंटम किया। बट टेक्निकली डोंट फॉरगेट, रिमेंबर, टेक्निकली मार्केट अगर बेरिश है, सेल है, तो न्यूज़ का होने वाला जो इफेक्ट है वो मार्केट को एक ज़ोर और प्रेशर के साथ ऊपर या नीचे की तरफ लेकर जाता है। ये होती है न्यूज़। ये न्यूज़ नहीं है कि न्यूज़ लग गई तो चल भाई बस गया ऊपर, अब न्यूज़ ये है वो है, नहीं। हमेशा अपने लेवल्स की रिस्पेक्ट करें। जो आपने मार्केट में अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट के ऊपर लेवल्स लगा के रखें, आप अपने लेवल्स की रिस्पेक्ट करके चलें। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो इस टाइम पे सपोर्ट बन रही है, तो मेजर जो सपोर्ट बनेगी वो 1960 है मेजर जो सपोर्ट है। और टॉप अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारे पास टॉप की जो रेजिस्टेंस है 2046। मार्केट इन दो रेंजेस के दरमियान, यानी अपकमिंग आने वाला पूरा जो एक मंथ रहेगा, हफ्ता नहीं मंथ की बात कर रहा हूँ, इस मंथ के अंदर इन रेंजिंग के दरमियान मार्केट अपनी मूवमेंट देगी। और इससे बिलो अगर मार्केट क्लोजिंग लेती है, लाइक जो लोअर सपोर्ट एरिया है, मार्केट अगर उससे नीचे जाती है तो देन वी लुकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड बेरिश। जब तक मार्केट 2146-450 से ऊपर क्लोजिंग नहीं लेती तो उस टाइम तक हम प्रॉपर बुलिश मोमेंटम मार्केट को नहीं देख सकते। अच्छा जी, अब आ गया जी हमारा सबसे फेवरेट चार्ट, डंडे वाला चार्ट, लाइक ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन किस तरह से वर्क करती हैं, हम इसको प्रॉपरली 60 डिग्री के ऊपर लगाते हुए इसका जो एक मेन हमारे पास एरिया है वो 2100 है। मार्केट अगर अपने इस लेवल को ब्रीच करती है 2068, ऑलरेडी हमारे पास मंथली जो पिवट पॉइंट है वो 2060 का है, याद रखना भूलना नहीं है। अच्छा, तो उसके साथ में सपोर्टिव जो लेवल है वो 2067। हमारी लास्ट जो फ्राइडे की सेलिंग थी वो अराउंड इसी एरिया से थी और 2050 तक एग्जैक्टली हमने उसका अपना प्रॉफिट बुक किया और दोबारा से कोई भी मार्केट में पंगा लेने की मज़ीद हिम्मत नहीं थी। लास्ट पूरा सम ऑफ प्रॉफिट एंड एग्जिट बाय बाय। तो ये हमारे पास एक टॉप ऑफ द टॉप एक ट्रेंड लाइन है जो कि 2100 परफॉर्म कर रही है। मार्केट जब तक प्रॉपरली 2100 से ऊपर क्लोजिंग नहीं लेगी 1H या 4H, तो उस टाइम तक हम इसको प्रॉपरली उस तरह से बुलिश मोमेंटम नहीं देखेंगे। रिवर्सल की अगर हम बात करते हैं और डाउन साइड के ऊपर, तो डाउन साइड के ऊपर हमारे पास डेली वेजेस के ऊपर अराउंड 2003-2004 का एक एरिया है और ऑलरेडी पिछला जो इससे पहले चार्ट आपके सामने रखा था
तो उसमें क्लियरली मैंने आपको लेवल बताया हुआ है कि अराउंड 2009 का हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्टली एक स्ट्रांग लेवल भी परफॉर्म करेगा। 2009 से नीचे की अगर आप बात करते हैं 2004 या 5 मार्केट कर जाती है तो ये एक स्पाइक हो सकता है और एग्जैक्टली स्पाइक लग सकता है। तो मज़ीद फाइनल चार्ट की तरफ जाते हैं, प्रोफेशनली प्रो लेवल का जो चार्ट है। तो इस टाइम पे हमारे पास जो लोवेस्ट एरिया रहेंगे इस पूरे हफ्ते के अंदर 2017 एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। देन नीचे के जो लेवल्स हैं वो 2003 2004 ऑलरेडी, यानी 2009 को भी माइंडसेट में रखते हुए 2003 2004 हमारे पास ऐसा सपोर्टिव सपोर्ट लेवल रहने वाले हैं इस पूरे हफ्ते के अंदर। तो इस एरिया का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। 2002 और 2003 का एरिया जो है इस पूरे हफ्ते के अंदर इम्पोर्टेड रहने वाला है। इसको मैं मेंशन भी कर देता हूँ। मज़ीद कोई भी जो चीज़ अपडेट रहेगी ब्रॉडकास्ट के ऊपर मैं उसको अपडेट करूँगा कम्युनिटी के अंदर भी, तो कोशिश करें कि आप ज्वाइन करके रखें। तो कुछ चीज़ें जो मिस हो जाती हैं तो प्लीज़ मिस नहीं करनी। तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेड जोन रहेगा इस पूरे वीक के अंदर जो कि 2000 2003 4, तो यहाँ से मार्केट अपना रिवर्सल अपसाइड मूवमेंट देख सकती है। अब आते हैं जी DXY के ऊपर। वैसे तो DXY इस टाइम पे मुझे जहर लग रहा है क्योंकि DXY ने लास्ट हमारे साथ जितना प्रैंक किया ना फ्राइडे के अंदर, तो बहुत सख्त करके प्रैंक किया। बट कहीं ना कहीं हमारे पास ये 102.99, आप इसको 103 का लेवल कह सकते हैं, 103, तो एक एग्जैक्टली हमारे पास सपोर्ट था प्रीवियसली भी। अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया था जहाँ से मार्केट ने रेजिस्ट किया, और लोअर जो एक ट्रेंड लाइन थी हमारे पास वीकली, मार्केट ने वीकली ट्रेंड लाइन से ऊपर परफॉर्म किया। तो ये एक छोटा सा सेक्शन था, डेली का चार्ट है माइंडसेट में रखिएगा। तो डेली चार्ट के अंदर हमारे पास एक बड़ा थोड़ा सा सेक्शन, थोड़ा सा वाया था, तो जहाँ पे मार्केट ने अपना परफॉर्म किया। अब देखना ये है कि मार्केट का टोटल जो अगर DXY की बात करते हैं तो DXY इस टाइम पे टोटल अपने एक छोटे से पोर्शन के अंदर परफॉर्म करेगा जो कि लोअर ट्रेंड लाइन, और लोअर ट्रेंड लाइन से अपर जो हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस एरिया है। तो मार्केट इसी एरिया के अंदर अप एंड डाउन यानी DXY मूवमेंट करेगी। जैसे ही DXY यहाँ से अबव क्लोजिंग लेता है, 103 से ऊपर मार्केट अपनी क्लोजिंग लेती है, तो देन दोबारा से एक ट्रेंड लाइन का सामना करना पड़ेगा। बट ये वो एरिया है, अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग ले जाती है, लाइक इससे अबव DXY क्लोजिंग लेता है, तो हम मार्केट को यानी गोल्ड को 1960 1965 हम आराम से देख सकते हैं। 2003 2004 मार्केट अगर यहाँ से अबव क्लोजिंग लेके, यानी अगर यहाँ तक मार्केट बुलिश मोमेंटम पे जाती है DXY की, तो हम गोल्ड को डेफिनेटली 2010 2012 के आसपास इतनी मूवमेंट के ऊपर देखेंगे, क्योंकि डेली का ये चार्ट है। अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग लेती है तो देन दोबारा से हम गोल्ड को वहीं से एज अ रिवर्सल 2003 2009 के एरिए से 1965 1960 का एरिया इजीली एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन तक देख सकते हैं। अब आते हैं जी सेकंड चार्ट के ऊपर। तो सेकंड चार्ट की भी बात करते हैं। ऑलरेडी हमारे पास पैरेलल चैनल प्रॉपरली ड्रॉ है। यहाँ पे मार्केट का जो लेवल रहेगा सेम एग्जैक्टली वही लेवल है, क्योंकि 103.145 मार्केट ने यहीं से इसने रिजेक्शन दी। तो इसी की रिजेक्शन के बाद अब मार्केट ना इस चैनल से नीचे क्लोज है और ना ही इस चैनल के ऊपर, यानी इन बिटवीन इनडिसीजन आप इसको कह सकते हैं। मार्केट ने अपना टोटल जितना भी एक मतलब फैसला किया वो इनडिसीजन था। तो ये हमारे पास जो एक गोल्ड की कैंडल है ये भी टोटल एज अ इनडिसीजन कैंडल ही थी। अब बायर चाहते हैं कि मार्केट को ऊपर खींचा जाए, सेलर चाहते हैं कि मार्केट को नीचे गिराया जाए, तो दोनों इस टाइम पे एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। बिल्कुल आखिरी और फाइनल चार्ट आप दोस्तों के सामने रखता हूँ। DXY के अकॉर्डिंग मार्केट अभी भी हमारी प्रीवियसली जो एक ट्रेंड लाइन थी, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन, मार्केट उससे ऊपर है, अबव क्लोजिंग। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस हफ्ते के अंदर टोटली जो मार्केट अपना एक स्टार्ट लेगी स्लोली एज बुलिश मोमेंटम, देन एक अच्छे एग्जैक्टली टॉप रेजिस्टेंस लेवल से हम सेल करेंगे। बाकी जो इस चैनल पे न्यू है और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि तमाम जितनी भी आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली रिसीव हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको एक नए फॉरकास्ट में भी, शायद डेली के फॉरकास्ट के साथ भी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।